ही देना प्रभु, अन्यथा मत देना, मुझे वो मंजूर है, मुझे वो स्वीकार है। अभी की स्थिति में आपसे बताऊं, अभी प्रत्यक्ष जो आंखों से देख कर आई हूं, अभी हमारी कथा छत्तीसगढ़ में चल रही थी, तो छत्तीसगढ़ में कथा हुई, मजगांव नाम था उस क्षेत्र का। वहां पे एक माता जी आई, उनके 4 बेटे थे और आते ही वो रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलने आई थी, रुदन करना प्रारंभ कर दिया, रोने लगी। तो जहां पर हम रह रहे थे, घर वालों ने बताया कि इनके पति प्रोफेसर थे और उनको अभी भी पेंशन मिल रही है, लेकिन उनको लकवा मार गया है, ना वो चल सकते हैं, ना उठ बैठ सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब माता जी भी वृद्ध, अब पति भी अस्वस्थ, और उनके साथ स्थिति ये हुई है कि उनके जो 4 बेटे हैं ना, चारों बेटों के यहाँ 2-2 महीने के लिए माता जी अपने पति को लेकर जाती हैं और 2-2 महीने रहती हैं। और कोई भी बेटा ऐसे नजदीक में भी नहीं है, कोई 200 किलोमीटर पे है, कोई 300 किलोमीटर पे है, कोई 250 किलोमीटर पे, फिर भी अपने पिता की उस स्थिति को देखकर वो कैसे बच्चे हैं जिनको दया नहीं आती है। और शायद वो भूल रहे हैं कि यदि आज वो किसी के बेटे हैं और अपने पिता को ये तकलीफ दे रहे हैं ना, तो भाई मेरे, तुम्हारी भी आने वाली पीढ़ी आपके लिए तैयार खड़ी है, लेने को आप भी तैयार रहना, आप भी बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे गोल घूमती है, ये समय का पहिया गोल घूमता है। यहाँ पर यदि आपने किसी को सुख दिया है तो एक दिन ये चक्र घूमते घूमते आपको खुशी देगा, और यदि यहाँ पे आपने किसी का दिल दुखाया है तो ये समय का पहिया घूमेगा और उस दुख को लेने के लिए आप भी तैयार खड़े रहना। जहाँ माता पिता का ना सम्मान हो, बच्चे लायक होके कभी भी अपने माता पिता से एक बात तो मत कहना मेरे भाई। सबसे ज्यादा माता पिता को मृत्यु उतनी नहीं करती जितना ये वाक्य लगता है उनके दिल पर, जब एक बच्चा उनके सामने आंख में आंखें डालकर कहता, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपको जन्म दे दिया, क्या ये कम किया? और वास्तव में यदि ऐसी संतान हो तो ईश्वर ना दे इस धरती पर उसे जन्म। माता पिता का परित्याग करके आप सोचते हो, माँ बाप दिवाली में इंतजार करते हैं मेरा बेटा आ जाए तो हम घर में दिए जलाएंगे, और बच्चे शहर में बैठ के ऐशो आराम से दिवाली मना रहे होते हैं। ये जान लेना मेरे भाई, ये 4 दिन के दीपक जल रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में, ये जो रोशनी है, जो उजियारा है। माता पिता खुद पढ़े नहीं लिखे होते, ना पढ़े होते ना लिखे होते, फिर भी माता पिता चाहे खुद ही ना पढ़ा हो, खुद चाहे कुछ भी ना आता हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं कि मैं जिस श्रेणी में हूं और मैं जैसा हूं ऐसे मेरे बच्चे ना बने, मेरे बच्चे लायक बने। और वो माता जी रो रो कर कह रही थी कि देवी जी यदि मुझे पता होता ऐसा होगा, मैं सौगंध लेकर कह रही हूँ सारे बच्चों को मैं अनपढ़ रखती, कम से कम भीख मांगते लेकिन मेरे साथ तो रहते। आज अपने पति को लेकर जाने में मुझे जो तकलीफ होती है मैं बता नहीं सकती, शब्दों में उसको मैं कह नहीं सकती। ये सिर्फ उस एक माता जी की दशा नहीं है, आपने भी हजारों घटनाएं देखी होंगी, आपने भी देखा होगा। उन सभी भाइयों से प्रार्थना करूं, माता पिता बड़े नसीब से मिलते हैं मेरे भैया, बहुत भाग्यशाली लोगों के सर पर माँ का साया होता है। कभी किसी अनाथालय में पहुंच जाना, अभी होली गुजरी, आगे कोई त्योहार है ना, किसी अनाथालय में पहुंच जाना, जाकर देखना कि जिस बच्चे के सर पर माँ बाप का साया नहीं होता है वो बच्चे कैसे जिंदगी जीते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता है। उनकी निगाह दरवाजे पर ही लगी होती है कि कोई गैर ही सही आज शायद इस होली और दिवाली के अवसर पर 2 शब्द प्यार के बोल देगा। शुक्र करो भगवान का, आपके सर पर हाथ रखने वाली, आपको जरा सा तकलीफ हो तो उस चोट को सहलाने वाले माता पिता हैं आपके पास, उसे धन्यवाद। जब तक उनका साया है उस पल को जी लीजिए, क्योंकि एक वो पल आएगा जब वो नहीं रहेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। एक पिता ने अपनी डायरी में चंद शब्द लिखे थे, वो पिता ने लिखा तो शायद अपने बेटे के लिए था, लेकिन देखकर मुझे ये महसूस होता है कि पिता के उस डायरी में लिखी हुई हर एक बात हर एक पिता के द्वारा शायद हर एक बेटे के लिए कही जा रही है।
पिता ने लिखा था, बेटा एक वो समय आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मैं चल नहीं पाऊंगा, तुम मुझे सहारा देने में कतराना नहीं, तुम मुझे सहारा देने से पीछे मत हटना, क्योंकि जब तुम छोटे थे ना, मैंने भी ना जाने कितने घंटे, कितने पल, कितने दिन तुमको सहारा देके चलना सिखाया है। मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ के तुमको चलने के योग्य बनाया है। बेटा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं जब खाऊंगा तो हो सकता है मेरे हाथ कांपे, मेरे कपड़ों पर शायद वो भोजन गिरे, कपड़े मेरे खराब हो जाएं, तो तुम उस पर मुझ पर गुस्सा मत करना। तुमने भी मेरे एक से एक नए नए कपड़ों को खराब किया है, पर मैंने कभी तुम्हें डांटा नहीं, तुम्हें प्यार से सहलाया है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, मेरा दिल करेगा कि मेरा बेटा मेरे पास आकर 2 वक्त के लिए बैठे, लेकिन तुम उस पल मुझ पर गुस्सा मत करना, क्योंकि जब तुम छोटे थे, मैं ऑफिस जाने लगता था, तुम भी आकर पीछे से मेरा हाथ पकड़ लेते थे कि पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें डांटता नहीं था, मैं तुम्हें फटकारता नहीं था, मैं तुम्हें प्यार से बहलाता था कि जब मैं शाम को आऊंगा ना तो मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आऊंगा। तुम मुझे कोई झूठा दिलासा देकर बहला देना, तुम मुझ पर क्रोध मत करना। यदि कभी मैं बिस्तर खराब कर बैठूं, क्योंकि मेरा शरीर मेरे वश में नहीं रहेगा, तो तुम मुझे डांटना नहीं, क्योंकि तुमने ना जाने कितने बार बिस्तर खराब किए हैं, पर मैंने कभी तुम्हें नहीं डांटा। तुम्हारी माँ खुद गीले पर सोई, तुम्हें सूखे पर सुलाया, तो तुम हमारे बुढ़ापे में हमें डांटना नहीं। यदि विचार करके थोड़ा सा देखिए, एक माता पिता अपनी संतान के लिए जितना भी कर सकते हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार हर एक माता पिता करते हैं, वो पीछे नहीं हटते। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो बने हैं सब अपनी मेहनत से बने, सब अपनी काबिलियत से बने। कई बार तो ऐसी स्थिति देखने में आ जाती है, जब बच्चा किसी अच्छे पोस्ट को पाज लेता है और पिता कभी फटे से कपड़े पहनकर पहुंचता है, तो बच्चा पहचानने से इनकार कर देता है, मैं नहीं जानता कौन है, गांव से आए हैं, ये मिलने आए हैं। भाई मेरे, एक पति पत्नी, उनके घर में एक छोटा सा बच्चा और एक बुजुर्ग अस्वस्थ पलंग पर पड़े हुए। अब बहुओं ने कहा कि अब हमसे इनकी सेवा हुआ नहीं होगी, हम नहीं कर सकते, हम इनको अपने बर्तन में भोजन भी नहीं दे सकते, इनको इतनी बीमारी अब हमें घिन सी आती है, हम इनको अपनी थाली में नहीं देंगे भोजन। अब बेटों ने क्या किया, अच्छा चलो ठीक है, लकड़ी का एक बनवाया बर्तन, एक लकड़ी का बर्तन, ताकि मांजने वाजने का भी कोई झंझट नहीं। लकड़ी का बर्तन बनाया। वृद्ध की तो अंतिम अवस्था थी, कट गई किसी तरह। अब जब उनकी मृत्यु हुई, सारा सामान आज बेटे बहुओं ने बाहर सड़क पर फेंक दिया, ये सब अब किसी काम के नहीं है, बिस्तर खराब हो गया, सब फेंक दिया, वो लकड़ी का बर्तन भी फेंक दिया। घर में एक छोटा सा बच्चा था, सारे सामान को तो उसने हाथ नहीं लगाया, और उस लकड़ी के बर्तन को वो उठा लाया और अपने खिलौनों की अलमारी के बीच संभाल कर रखने लगा। माता पिता ने कहा, अरे बेटा क्या कर रहे, इसे फेंक दी, ये बहुत गंदी चीज है, ये गंदा, इसे फेंक दिया, अभी किसी काम का नहीं। बच्चे ने कहा, अरे माँ आप कैसे कहती हैं कि ये किसी काम का नहीं है, अरे ये बहुत काम का है। दादाजी बूढ़े हुए तो आपने उनको इसमें भोजन दिया, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी में भोजन दूंगा, क्योंकि तब तक तो महंगाई और बढ़ जाएगी, मैं कहाँ कारपेंटर खोजने जाऊंगा, कहाँ नई चीज बनवाऊंगा, तो इसीलिए मैं इसे संभाल के रख लेता हूँ, अब तो बस आपके बुढ़ापे का इंतजार है मुझे। अब वो माता पिता जिंदगी भर कहे कि नहीं हम तुम्हारे दादाजी की पूजा करते थे, जो छाप बच्चे के दिल पर पड़ गई सो पड़ गई। यदि आप कभी अब कहोगे ना अपने बेटे से, यदि वो पिता कभी कहे कि पिता से ऐसे बात करते, पिता से ऐसे आचरण करते हैं, तो बच्चा सामने जवाब देने को तैयार होगा, पिताजी बोलिए, नहीं हमने भी देखा है अपने दादाजी का कितना सत्कार किया है। उस वक्त हम क्या कहने के लायक रहेंगे बच्चों के सामने, हमने कभी सोचा? बहुत लंबा प्रसंग है, और जितना इस पर चर्चा हो शायद वो समय कम पड़ जाएगा।
तो प्रार्थना बस इतनी कि जो आपको मिला है सबसे बड़ा वरदान ईश्वर की तरफ से माँ और पिता के रूप में, इस वरदान को समझिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीनों में अपने माता पिता को बांटना बंद करिए। किसी ने वो कहा ना कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। ये दिन लाना शुरू करिए। इस चीज के लिए तकरार करो कि नहीं माता पिता मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। इस चीज के लिए तकरार मत करो कि तेरे साथ रहेंगे या तेरे साथ रहेंगे। उनकी तो जिंदगी कट जाएगी, लेकिन अपने लिए तैयार रहिएगा। बस जब भी दिल से माँ बाप के लिए कोई कड़वा शब्द निकलने वाला हो, निकलने से पहले वो बात यहां तक रखना और 1 सेकंड के लिए मन में विचार करना कि मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा है और जो शब्द मैं अभी अभी मुंह से निकालने वाला हूं वो मेरे लिए बोल रहा है, अब मुझे कैसा महसूस होगा। और यदि दिल बोले भाई बड़ी खुशी होगी तब तो बोल देना, और यदि दिल कहे कि नहीं मुझे बहुत तकलीफ होगी तो उस शब्द को अपने भीतर ही दफन कर लेना। माँ बच्चों किस्मत वाले जिनकी माँ हो, प्यारी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ।